दोस्तों, आप लोगों के सवालों में से ही सवाल रहता है कि आखिर जमीन का बंटवारा कैसे होगा। दोस्तों, होता क्या है, अगर एक जो खतौनी है उसमें कई सह खातेदार जब रहते हैं, जैसे एक खतौनी में कई लोगों का नाम रहता है, तो वहां से खतौनी में तो सबका जब नाम है तो यहां बंटवारा हो नहीं पाता है कि किसका कहां पर चक है। अगर खतौनी आपकी अलग है तब तो वो दिखा देती है कि आपकी खतौनी यहां है, आपकी खतौनी यहां है, नक्शे में प्रतीत हो जाता है। लेकिन अगर खतौनी एक में रहती है, लोग सह खातेदार हैं, तो उसका बंटवारा कैसे होगा। और अगर कई बार ये होता है कि जैसे 3-4 भाई हैं और उनके पिताजी की मृत्यु हुई, पाका 11 दर्ज हुआ, यानी कि वरासत उनके ऊपर आई, तो उनकी पिताजी की मृत्यु हुई तो सह खातेदार ही बनाकर एक ही खतौनी में लेखपाल साहब क्या कर देते हैं, वरासत लगा देते हैं। अब यहाँ विवाद बन जाता है कि हमारा खेत किस तरफ है, आपका खेत किस तरफ है, इसमें बंटवारा हो नहीं पाता है क्योंकि सबकी सह खातेदार में खतौनी हो जाती है। फिर यहाँ बहमी बंटवारा लोगों को करना होता है। तो दोस्तों, लोगों का सवाल रहता है कि बहमी बंटवारा नहीं, तहसील से पक्का बंटवारा हम कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि पक्का बंटवारा आपका होगा कैसे। दोस्तों, आपको अगर तहसील से अपना पक्का बंटवारा करवाना है, बहमी बंटवारे में नहीं रहना है, अगर आपकी खतौनी में भी सह खातेदार हैं, कई लोगों का नाम है और आप उसका पक्का बंटवारा कराना चाहते हैं, अपनी सीमा अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने तहसील में जाना होगा। और तहसील में एसडीएम कार्यालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत एक वाद दायर करना होगा, यानी कि एक मुकदमा दायर करना होगा। जब आप उस मुकदमे को दायर करेंगे तो उसमें आप अपनी सारी समस्याओं को लिख देंगे। आप एक वकील भी रख सकते हैं, वकील रखना ही पड़ेगा। जब वाद होगा, जब आपका मुकदमा दायर करना होगा, तो आपको एक अधिवक्ता हायर करना होगा। वो अधिवक्ता क्या करेगा, आपकी जो सारी समस्या है इसको नोट डाउन करेगा, इसके बाद में वो एक वाद तैयार करेगा। उस वाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत वहां संसित करेगा तहसील में। अब कहां करेगा, यह उप जिला अधिकारी के कार्यालय में आपका मामला जाएगा, एसडीएम के यहां आपका मामला दायर होगा। इसके बाद में आपके उस मामले पर सुनवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अब दोस्तों, जब आपके वहां सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी तो अगर एसडीएम साहब को लगेगा कि दूसरा पक्ष जो है, एक पक्ष ने तो आवेदन किया है, आप 3 लोग खतौनी में हिस्सेदार थे, अब बंटवारा आपको करवाना है, उन 2 लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अगर आवेदन किया है, नहीं किया है, और आपने आवेदन किया है कि यहां बंटवारा होना चाहिए, तो अगर एसडीएम साहब को लगता है कि दूसरे पक्ष की बात भी सुनी जाए तो दूसरे पक्ष को नोटिस सम्मन जारी होगा। दूसरा पक्ष आएगा, अपने पक्ष वो भी न्यायालय में रखेगा और इसके बाद में सुनवाई होने के बाद में लास्ट में आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब आपके खतौनी का बंटवारा हो जाएगा तो वहां से लेखपाल पैमाइश करके आपकी खतौनी अलग कर देगा। आपके खतौनी की जो है चौहद्दी अलग हो जाएगी उससे, चूंकि अभी जब मिक्स खाता है तो पूरे खेत की जो चौहद्दी है उसी में सबकी चौहद्दी मानी जाती है, आपका अलग नहीं होता है। लेकिन जब आपका बंटवारा प्रभावी हो जाएगा तो आप उसकी पैमाइश कराकर आप अपने खेत की चौहद्दी अलग कर सकते हैं कि हमारा यहां से यहां तक का खेत है। साथ ही दूसरा लाभ आपको यह होगा कि आपकी खतौनी में सेपरेट खतौनी हो जाएगी। जो एक खतौनी आप निकालते हैं, कई बार देखते हैं उसमें 3-4 नाम रहते हैं, वह समस्या भी समाप्त हो जाने वाली है। खतौनी में सिर्फ आपका ही नाम रहेगा, आपकी खतौनी अलग हो जाएगी बंटवारा होने के पश्चात। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि तहसील के काम में समय लगता है, कॉस्ट समय लगता है, अपडेट कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तहसील में कोई भी वाद जो योजित होता है, कोई भी वाद दायर होता है तो उसमें समय लगता है। आपके इसमें भी समय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको लाभ मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। आपकी खतौनी सेपरेट हो जाने वाली है, आपके खतौनी पर किसी भी व्यक्ति की दखल नहीं रह जाएगी। अगर आप बंटवारा करवाना चाह रहे हैं तो आपको इन्हीं सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट में हमने बता दिया कि बंटवारा आप कैसे अपनी जमीन का करवा सकते हैं। क्योंकि आपके पैरवी की विशेष चीजें होती नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल्स में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप अधिवक्ता हैं तब तो आपको डिटेल्स में जानने की आवश्यकता है, अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आप मुवक्किल हैं तो आपको इतने जानना आवश्यक है कि हम जमीन का बंटवारा करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की
कि धारा 116 के अंतर्गत करवा सकते हैं। आप वकील साहब से जाके कह दीजिए, वकील साहब पूरा अपना वाद तैयार करेंगे और वह तहसील में आयोजित कर देंगे। बशर्ते समय लगेगा, इसको मैं कह रहा हूं समय लगेगा, लेकिन आपको अंततः आपका खेत अलग हो जाएगा, आपकी खतौनी सेपरेट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।